महेश मिश्रा। कौन सा पंचायत? खराजपुर पंचायत। क्या उम्मीद लग रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से खराजपुर पंचायत के सभी मतदाताओं को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी काफ़ी निष्ठा से, ईमानदारी से और अपने मतदान का प्रयोग किए हैं। इसके लिए मैं खराजपुर पंचायत वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। एक बात आज के चुनाव में ये स्पष्ट हो गया कि आप सुबह से ही देखने को मिला, जो इस बार निवर्तमान मुखिया के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वोट हमारे पंचायत में विद्यमान था। और ये इस बार जो अत्यधिक मतदान हुआ है, सब बार से अधिक इस बार अत्यधिक मतदान होने का ये कारण था, निवर्तमान मुखिया के प्रति जो आक्रोश था वो इस बार वोट में बदल गया। इस बार लोगों ने पहले से ही मन तय कर लिया था, इस बार हम लोग परिवर्तन करेंगे और निवर्तमान मुखिया को अपदस्थ करने के लिए इस बार बहुत से बहुत अधिक संख्या में मतदाता, माता बहन, बूढ़ बुजुर्ग, युवा, सभी हमारे साथी बंधु पंचायतवासी अधिक से अधिक संख्या में इस बार घर से बाहर आकर के उन लोगों ने मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। मैं जिसके लिए खराजपुर के पंचायतवासियों को मैं फिर एक बार हृदय से उन्हें अभिनंदन करता हूँ, हृदय से उन्हें स्वागत करता हूँ। और इस बार उम्मीद है परिवर्तन तय है और इस बार 26 तारीख को रीना देवी के रूप में लगभग खराजपुर को नया मुखिया मिलना लगभग तय है। अशोक कुमार लालदास, खराजपुर पंचायत का बहुत स्थिति खराब है। 64 का सीट है, जो कि एक आंगनबाड़ी अभी खाली है, वहाँ एक भी वोट नहीं दिया गया है। इस चलते बहुत परेशानी लोगों को हो रहा है। कि हम निवासी हैं, यहाँ पर में किसी प्रकार की व्यवस्था लाइट का नहीं था, जो कि वोट गिरने का समय समाप्त होने के बावजूद भी यहाँ वोट गिर रहा है। जो हमारे पंचायत के महिला से लेकर के बुजुर्ग तक यहाँ खड़े हैं। हमें कॉल किया गया किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, जब मैं यहाँ जनरेटर का सुविधा मैं खुद अपने तरफ से दिया हूँ, जिसका मैं शुल्क किसी से मैं नहीं लिया हूँ। मैं शंकर मिश्रा आप समस्त ग्रामवासी, समस्त देशवासी, समस्त शहरवासी को धन्यवाद से इस पार आ रहे हैं और जैसा पोजीशन है सो देखिए रहे हैं। लालवा मुखिया ऐसा किया है जो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन कितने नंबर बूथ पे आपने वोटिंग किया है? 3 नंबर। 9 बजे का जो है एवरेज 11-12% हुआ है हमारे अंदर में, जो है 62 से लेकर 72 तक उसमें, और सब कुछ ठीक ठाक था। सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ प्रॉब्लम है, बाकी अच्छा से चल रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पंकज कुमार खटुआ, मैं इंस्पेक्टर मजिस्ट्रेट हूँ। लेना किसी भी मतदान जो देने आए हैं उनके मन में एक डाउट क्रिएट करता है कि क्या हम ये जो बायोमेट्रिक दे रहे हैं, क्या इससे पैसा नहीं खाली हो सकता है अकाउंट से? डिजिटल के माध्यम से अगर आप इलेक्शन कमीशन वो ऑप्शनल डाले हैं, तो क्या सारे वोटर्स को बताना उनका काम नहीं है कि इस बार बायोमेट्रिक लिया जाएगा? वो कंपलसरी है, ऑप्शनल है, एम्फेसाइज नहीं किया जा सकता। वो मेरा कहना, किसी भी वोटर को कोई जानकारी नहीं है, एंड ही इज़ फोर्सिंग एंड ही इज़ एम्फेसाइजिंग कि आपको वहाँ जाना है, आपको बायोमेट्रिक डालना है, तभी आगे आपका वोट जाएगा या वोट वैलिड होगा। कैसे वैलिड होगा?